भगवान की शरण कैसे हुआ जाए, 3 बातें बताई, आज्ञा, संकेत, रुचि। अब आज्ञा और संकेत और रुचि में चलने की योग्यता कैसे आवे, तो बोले 2 बातें। पहला, निरंतर भगवान की स्मृति में डूबना, लीला गायन करके, मंत्र जप करके, जैसे बने भगवान से जुड़े रहना। और दूसरा, पहले से भी उत्तम नाम जप, जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का जप, ये बहुत श्रेष्ठ, सरल, सीधा उपाय है शरणागति का। भगवान का स्मरण, लीला स्मरण, रूप स्मरण भगवान की, वो थोड़ा आगे चलकर है। नाम जप पहले से भी उत्तम है, सीधा है, सरल है, सर्वश्रेष्ठ साधन है, जिह्वा से हर समय। कभी हृदय से नाम जप होता है आप लोगों को, ऐसा महसूस होता है बार बार नाम उछल रहा है हृदय में, मतलब यहां का कार्यक्रम बंद हो गया, यहां से शुरू हो गया, यहीं चल रहा है, यहीं लिख रहा है, बस उसे पढ़ रहे हैं, यहां नहीं, यहां का सिस्टम बंद हो गया हृदय से। देखना, कभी देखना, शांत एकदम, कोई चेष्टा नहीं कर रहे, अब अंदर मंत्र चल रहा है कि नहीं। ये तब चलेगा जब जिह्वा से चलाना शुरू करोगे। पहले जिह्वा से को अंदर अंदर रसास्वादन लेते रहो। अब इसकी बड़ी सूक्ष्म उत्तम उत्तम अवस्थाएं हैं। एक है, देखो, हमारी आधी जीभ पूरी हिल रही है मंत्र में, ऐसे चल रही। अब एक है, जीभ को तालू में चिपका दिया, अब हम श्वास को धक्के से, श्वास जैसे गुनगुनाया नहीं जाता, आवाज बाहर नहीं निकल रही, चल रहा मन, जीभ नहीं हिलेगी। फिर इसके बाद ये भी बंद, गले से हल्का सा इशारे, फिर यहां से हृदय से चल। जब हृदय से चलता है तो रोमांच होता है, अश्रुधारा बहने लगती है, एक विकलता होती है। हृदय से कभी 1 मिनट चलेगा तो देख लेना आप, जिस दिन हृदय में अंकित होकर चलेगा, रोमांच होने लगा, रोने का मन होगा, चिल्ला चिल्ला कर रोए, ऐसा मन होगा, इतना आनंद की रोने का मन होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, केवल जीभ से अभ्यास डाल लेना है। प्रभु का जो भी नाम गुरुदेव ने दिया है, अगर गुरु ना बनाया हो तो जो रुचे, जीभ से निरंतर रटन करो। जीभ के द्वारा भगवान के नाम की आवृत्ति निरंतर होती रहे। उससे क्या होगा कि जितने पूर्व के पाप हैं, मल हैं, दुर्वासनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। खुली बात समझ लो, भगवत मार्ग में आगे तभी बढ़ोगे जब पहले तुम्हारे पाप नष्ट हों, तुम्हारी दुर्वासनाएं नष्ट हों। ये कैसे नष्ट होंगी? जीभ के द्वारा जबरदस्ती नाम जप करो। ये बड़ी आवश्यक बात है जीवन में उतारने की और करने की और कराने की। स्वयं नाम जप करो और दूसरों को भी प्रेरित करो। पहला स्मरण, दूसरा नाम जप। अब आवश्यक बात यह है कि दोनों करते हुए कृपा का दृढ़ भरोसा रखना। स्मरण भगवान का हो रहा है, नाम जप हो रहा है, और प्रभु के कृपा बल पर प्रभु की प्राप्ति में असंदिग्ध विश्वास। कोई मुझे संशय नहीं, इस जन्म में मुझे प्रियाजू मिलेंगी, पक्का विश्वास कर लो, इससे प्रियाजू मिलेंगे। स्मरण, नाम जप और प्रभु के कृपा के बल से मुझे निश्चित प्रभु की प्राप्ति इस जन्म में होगी। ये तो पक्का मान लो। मान लिया है? ना माना हो तो अभी मान लो। इस जन्म में अपने साधन बल से नहीं, अपने सद्गुण से नहीं, अपनी तपस्या से नहीं, प्रभु के कृपा बल से निश्चित मुझे प्रभु की प्राप्ति होगी। मान लो, भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाएगी, कृपा बल पर अवश्य 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 हो जाएगी। मान लो, महापुरुष जन कह रहे हैं भगवत कृपा बल से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तीसरी बात है। पहली 2 बातें समझो, स्मरण और निरंतर नाम जप, और भगवत कृपा बल से भगवान की प्राप्ति निश्चित।